अब हम बात करेंगे पुलिस के बैच में किसकी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ही इज वेरी लेबोरियस एम्परर, वेरी लेबोरियस। इसको बोला गया है वैधानिक सुल्तान, वायलेंट सुल्तान। क्यों? क्योंकि अब तक हमने बात की थी जो पूर्व का सुल्तान है इसने खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया। अब खलीफा से सनद प्राप्त नहीं करेंगे तो वैधानिक होंगे वो? नहीं, वो गुलाम सुल्तान था। लेकिन इल्तुतमिश ने आते आते सबसे पहले खलीफा से क्या प्राप्त किया? सनद प्राप्त किया। और सनद लेते ही ये कैसा सुल्तान हो गया? वैधानिक सुल्तान हो गया। प्यारे बच्चों, और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? दिल्ली। इल्तुतमिश के बारे में यह कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तो किस पर टिक करोगे? इल्तुतमिश। इसने लाहौर से शासन नहीं किया। और एक इसने काम किया, अपनी नई मुद्रा जारी की, नई मुद्रा इल्तुतमिश ने। यह प्रश्न पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आपका तो पुलिस का एग्जाम है तो क्लास का क्लास में ही तैयार कर लो, घर पर रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सारे टॉपिक आपको जो वर्ल्ड क्वेश्चन है वो क्लास में ही रेडी कराऊंगा। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने जो मुद्रा चलाई थी वो क्या है? चांदी का टंका। बोलो सब लोग, चांदी का टंका। और जो जीतल है वो किसका बना हुआ है? तांबे का। कभी कभी आपको परेशान करने के लिए ये पूछ लेगा कि ये जो टंका है वो किसका है? तांबे का। और जो जीतल है वो चांदी का। मैच करवा देगा क्वेश्चन को। अरे नहीं पूछ सकता क्या? वहां आपने ये हड़बड़ी की परीक्षा में, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है टाइम पुलिस का। कितना टाइम है? 2 आवर। आपको पढ़ते चला जाना है और पेपर कैसे बनाओगे वो भी मैं बताऊंगा ट्रिक। पेपर सॉल्व करना भी एक बड़ी कला है या नहीं है? तो प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से हर छात्र को यह भी बताया जाएगा कि पेपर सॉल्व करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। क्योंकि हमने 10 सवाल भी बचा लिए तो हम सिलेक्शन में आगे नहीं चले जाएंगे, और हमने 10 सवाल रॉन्ग कर लिए तो हम बाहर नहीं हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना और किस तरीके से पढ़ना है। तो इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। और जो दिल्ली में कुतुब नार थी वो पूरी नहीं हुई थी ना। ऐबक ने कहां पूरा कराया? मर गए उससे पहले ही। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली की कुतुब नार का पूरा निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिक करोगे या इल्तुतमिश पर? लेकिन सवाल को पूछेगा दूसरे तरीके से। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तब किस पर टिक करोगे? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने कराया? तब किस पर टिक करोगे? देखो, माइनरी डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है। बेवकूफ छात्र क्या करते हैं, या समय बुरा होता है तो छात्र क्या करता है, कुतुब मीनार का नाम आया और धड़ाम से किस पर टिक कर दिया? इल्तुतमिश पर। जल्दबाजी में आपने देखा काम खराब हो जाते हैं, नहीं हो जाते? गांव में भी आपने देखा होगा या घरों में भी देखा होगा, कुछ लोग फुर होते हैं बिना सोचे समझे, लड़ाई कर डाली 2 मिनट में, सोचा और न समझा। ऐसे ही कुछ महिला होती हैं, फुर सैलरी आई और फुर उड़ा दी। अब आप ये बताइए दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो इल्तुतमिश के बारे में ये क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार से संबंधित, तो कंप्लीट कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तीसरा सवाल एक और बनेगा जो एक अच्छे टीचर को बताना चाहिए। आगे चल के रिकंस्ट्रक्शन होगा, बिजली गिरेगी इस पर, और इसमें एक तरीके से मरम्मत का काम, रिकंस्ट्रक्शन का काम आगे चल के करेंगे फिरोज शाह तुगलक। अब कोचिंग का टीचर को बेहतर तरीके से डिक्टेट कर दे छात्रों के लिए, तो छात्रों के सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखो समझ लो प्यारे बच्चों,
कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास 50 दिन है पूरा। कितना दिन है? 50 दिन। 50 दिन में तो छोटा बेबी भी भागने लगता है। अरे हमको भरोसा है, आपको भरोसा है या नहीं है? अब देखिए यहाँ पर कुतुम्बी नार से संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे, रटना नहीं है आपको कतई। देखिए कुतुम्बी नार, कुतुब मीनार, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, परेशान मत होइएगा, समझ लो लेक्चर को। अरे लिखने में कुछ नहीं रखा, वरना हमको तो मजा आता, आपको लिखवाते रहते, आराम मोड में चले जाते हम तो। हम प्रिंटेड नोट्स देंगे आपके लिए, किताब दिखाओ जीएस वाली लाके, ये बुक पूरा मिलेगा जो हमने लिखा है, ठीक है? पहले ये समझ लो सही तरीके से। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? किस पे टिक करोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। और रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया? रिकंस्ट्रक्शन जानते हो? टूट हो जाती है तो मरम्मत कराते हैं नहीं कराते? ये बताते हैं प्यारे बच्चों कि इस पर बिजली गिर गई थी। क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। और बिजली गिरने के बाद जब ये क्या हो गई, जर्जर हो गई, तो इसे मरम्मत का काम जो कराया है वो किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। और मैं इसको बोलता हूं एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी हो गया नहीं हो गया? अरे इस्माइली तो दे दो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो 3 तरीके के सवाल बनेंगे। चौथा उसकी हिम्मत नहीं है सवाल दे दे। क्या नाम था एक ग्लास वाले हो? शिव कुमार जी। अब एक ग्लास में हमारी बात पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? आप ये भी बताऊं क्या? और ये उम्मीद कर रहे हो तो फिर गलत बात है। अरे दिल्ली में है, अब वो उसमें ऑप्शन डाल दे अजमेर, तो भगवान ने हमको बुद्धि नहीं दी क्या? अरे कुछ सवाल तो कॉमन सेंस से भी बनेंगे ना। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? बोलो। पूरा किसने कराया? जीर्णोद्वार किसने कराया? बस, इससे ज्यादा नहीं सीखना। इस कंपटीशन की औकात ही यही है बस। उसके लिए ये हम जीएस की किताब देंगे, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब लिखा हुआ है। ये पूरा किताब लिखा है हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है? तो आपको प्रत्येक छात्र को ये किताब मिलेगा, बस लेक्चर सुने जाओ और समझे जाओ। तो ये सवाल बना दोगे या नहीं बना दोगे? चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये किसकी मुद्राएं हैं? इल्तुतमिश ने एक और बड़ा काम किया पूनम जी। क्या? इसने पहला काम यह किया कि इसके मरने के बाद इसकी जो वैलिड उत्तराधिकारी होगी वो इसने वंशानुगत बना दिया। और वंशानुगत के आधार पर किसको अपॉइंट किया है? पुत्री को। और पुत्री का नाम क्या है? रजिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान था जिसने वंशानुगत शासन को जन्म दिया है? अरे पिता के बाद पुत्री या पुत्र आएगा तो जेनेटिक नहीं हो गया, वंशानुगत नहीं हो गया? तो इसने वैलिड उत्तराधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया है? रजिया को। चौथा काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसने दिल्ली के बसरा नामक मार्केट से 40 गुलामों को खरीदा था। कितने? 40 गुलाम खरीदे इसने। दिल्ली में मार्केट लगती थी, डीप में जाओगे तो अच्छे अच्छे लड़के इसने खरीदे, 40 लोगों को खरीदा और उसको बोला गया चालीसा। क्या बोला गया? चालीसा। अमीसा। क्या बोला गया? अमीसा पटेल वो अलग है, आप अलग हैं, लेकिन काम करो उससे भी मुलाकात होगी आपकी, ठीक है? खाली नाम से कुछ नहीं होता। नाम से कुछ होता है क्या? ठीक है? नाम आपने देखा एपीजे अब्दुल कलाम साहब, नाम था, लेकिन आज उस नाम को हम कितना प्यार करते हैं। कोई चेहरे से सुंदर हो तो क्या बड़ा आदमी हो जाएगा? कोई जहाज में चल रहा है तो क्या बड़ा आदमी हो गया? क्वालिटी करना, ये क्वालिटी तो दे रहा हूं और क्या दे रहा हूं। अब इल्तुतमिश के चौथे काम के बारे में बात करेंगे तो उसका बेहतर और इंपॉर्टेंट काम है कमल। कौन सा? उसने चालीसा का गठन कर दिया और चालीसा को बोला गया तुर्कान ए चहलगानी। सवाल पूछेगा तुर्कान ए चहलगानी किसने अपॉइंट किया है?
इसमें कितने लोग शामिल थे? 40। ठीक है, तो इसने उनको सारे लोगों को स्टैब्लिश किया और 40 आखी कोक से ही अगले वाले सुल्तान सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। अब थोड़ा सा हम लिख लेते हैं आज। लिखिए, मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो गया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वेरी गुड। अब चलिए लिख लो थोड़े से सवाल। क्लास का क्लास में किया होगा, परेशान मत होइए। हेडिंग दे दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाइए, आगे आ जाओ। हेडिंग दे दो मोहम्मद बिन कासिम। बहुत मजेदार बारात निकल चुकी है, नहीं निकल चुकी है? अब दूल्हा भी निकल चुका है। आ जाओ, इधर से आ जाओ। विजय आगे से आओ, हमारे पास आए। टीचर के पास बैठा करो, तभी तो बात बनेगी। आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ निकलाओ। इसमें स्पेस बनाएंगे, कल से हॉल में क्लास कराएंगे। वहाँ आ जाओ। ऋतु बिठा दो, यहाँ आ जाओ, आराम से बैठो, बहुत जगह है। ठीक है, आपको किससे मिलना है? आपसे ही मिलना है। बताओ। एक बच्चे का पूछेंगे वाला को। तो थोड़ा बैठ लो ज्यादा, बस अभी क्लास आ रहा है और लोग है नहीं मैनेजमेंट में। बैठो, देखो बैठ लो, अभी हम आते हैं। लिखिए, मोहम्मद बिन कासिम। विजय, हमारा लेक्चर सुनते तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। आप लेट कैसे हो गए? ट्रेन का था आज रूम। इस ट्रेन वाले को छोड़ दो यार, यही रह लो, पैसा हम दे देंगे कमरे का किराया। आज रूम की जरूरत है। अरे जो कमर बाग का किराया जाएगा वो हम सब दे देंगे। अरे नहीं, यही रहो, ठीक है? लिखिए, मोहम्मद बिन कासिम। लिखना शुरू करो सब लोग। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वेरी गुड। समझ में आ रहा? प्रीतम, कहाँ से आए हो तुम? आजमगढ़ से हो। देखो आजमगढ़ से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं? आजमगढ़ में कौन से ब्लॉक से हो? जमालगंज। बहुत बहुत दूर से हैं छात्र क्लास में। लिखिए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था। यह अरब का मुसलमान था। यह कहां का रहने वाला था? यह अरब का मुसलमान था। इसने 712 ईस्वी में रावर की लड़ाई में, बोलो क्या लिख दिया मैंने? रावर की लड़ाई में राजा दाहिर को पराजित कर दिया। और ये प्रश्न पूछ सकता है कि राजा दाहिर कहां पर रहता था? सिंध में। तो ये कब्जा किस पर करेगा? सिंध पर ही तो करेगा। और सिंध पर कब्जा कर लिया। देखो, और सिंध पर कब्जा कर लिया। हमने लेक्चर में एक बात बताई थी, जब भी कोई राजा सत्ता में आएगा
तो आपने देखा अपने आप को मजबूत करने के लिए टैक्स इम्पोज करेगा या नहीं करेगा? विजय इसने कर लगा दिया सिंध में। क्या लगा दिया? और कर कौन सा लगाया? जजिया कर लगा दिया। और जजिया कैसा कर था? नॉन मुस्लिम टैक्स। ये किससे वसूला जाता था? हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर। लिख दो। और इसने जजिया कर लगा दिया। लिख दो। और इसने बच्चे भी दिखाई दे इसमें बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है। अब बोर्ड हटाओ, बच्चों को दिखाओ। और इसमें जजिया कर लगा दिया। डू यू अंडरस्टैंड? लिख लो, जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स था। बढ़िया लिख दो। जजिया हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। ऐसे लिख लो, हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा। इसने जजिया कर की शुरुआत कहां से की है? सिंध से। बना दो मेरे सवाल को। इसने जजिया कर कहां से लगाया? सिंध से। ठीक है। और आपसे पूछ ले जजिया किन किन से लिया जाता था? यानी मुसलमानों को छोड़ के सभी से जजिया कर लिया जाता था। ये नॉन मुस्लिम टैक्स है। ये हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर है। और आगे चल के 4 कर लगेंगे, जजिया, जकात, खराज, और चौथा कौन सा है? खुम्स। जानते हो किसे कहते हैं? खुम्स। ये युद्ध में जो लूटा हुआ धन होता था उस पर टैक्स लगता था। यस, ठीक है, बताएंगे अभी। आगे लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ने शुद्ध अरबी के सिक्के, प्योर अरेबिक कॉइन्स, शुद्ध अरबी के सिक्के, प्योर अरेबिक कॉइन्स किस नाम से जारी किए हैं? कोई बताएगा पूरी क्लास में? एक कितनी भी किताबें खोल के देख लो, उससे नहीं मिलेगा हमारा आंसर। हमने बंजर में प्रोडक्शन किया है। इन चोर किताबों को पढ़ना छोड़ दो, सिलेक्शन लेना है हमको। ठीक है। कुछ छात्रों में बड़ी खुरापात वाली आदत होती है, किताब खोलेंगे कितनी कुंजियां टाइप की होती है और उसी में बेचारे उनको उसी में मजा आता है। कुछ नहीं रखा कुंजियों में, कुछ रखा है? दिरहम किस नाम से जारी किए? दिरहम। लिख लो, DIRHAM, दिरहम के नाम से। विजय किस नाम से बेटा? दिरहम। इस ट्रेन कमबख्त ने आपकी क्लास को मरवा दिया। दिरहम के नाम से जारी किया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिक्के चलाए गए हैं वो किस नाम से चलाए गए? सोने के बने हुए थे या अरेबियन सिक्के थे वो? वेरी गुड। अब अगला हेडिंग दे दो, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, इस पे बात करेंगे कल। दैट्स एनफ फॉर